हेलो भाई, नमस्कार। तो आइए हम लोग इतिहास की समय रेखा जो देख रहे थे उसमें आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत जो कि 1757 से लेकर के 1947 के बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुई है उसके बारे में हम लोग आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंट आईएएस आप लोगों के लिए एक सुनहरा प्रोग्राम लेके आया है जिसमें हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग तैयारी तो करते हैं, कोचिंग पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, कोचिंग वाले सही से गाइड नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है सो और उनकी बीच बीच में प्रिपरेशन कैसे चल रही है इसके बारे में उनको पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण जो है सो उनका प्रिपरेशन लैग करता है और उनको जीवन में फेल्योर का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने जो है सो यूपीएससी और पीएससी के लिए खास करके जो एसएससी वाले बच्चे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग जो है सो ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम लेके हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग जो है सो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेंस की तैयारी कैसे करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं अभी, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। और ये ऑनलाइन होती है, खास करके ऑफलाइन भी है लेकिन आप लोगों के रीच से दूर रहेगा, इसलिए ऑनलाइन जो है सो आप जनरली आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट वगैरह पे। और आप जो है सो इस नंबर पे फ़ोन करके आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, ओवरऑल रिव्यू होगा आपके एग्ज़ाम का कि आपने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या छोड़ दिया है और कैसे तैयारी करना है, इन सारे पॉइंट पे चर्चा होगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर जुड़िए हमारे साथ में और अपने एग्ज़ाम के तैयारी का क्या इस कंडीशन है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं और कितना लैग कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट पे आपसे चर्चा हो जाएगी और बीच बीच में फिर बातचीत होती रहेगी। उसके अलावा जो है सो अगर आप जुड़ेंगे तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खास करके मेंटरशिप वाला ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो भी बच्चे देखेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी के बिना जो है सो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी है, या यूँ कहें कि आप जो है सो पढ़ तो रहे हैं लेकिन डायरेक्शनल पढ़ रहे हैं कि नॉन डायरेक्शनल पढ़ रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दो टाइम पीरियड है। एक है 1757 से लेकर 1858 तक है। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, या यूँ कहिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है जो भारत देश पे रूल कर रही है। तो याद रखिएगा, कोई प्राइवेट कंपनी भारत देश पे लगभग जो है 100 साल तक रूल करती है और भारत के लोग को ये बात समझ में बहुत देर से आती है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी, जैसे आज के डेट में गूगल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है, वो आपको माइंड से राज कर रही है। आप चैट जीपीटी उसका देखिएगा, एआई टूल्स देखिएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है सो बड़े बड़े देशों को वो शासन करती है और उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। तो आज भी ये जो है सो आपको आज भी ये बड़ी कंपनियां रूल तो कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है रूल करती है अकॉर्डिंग टू किसी भी देश के नियम के हिसाब से। जैसे भारत में वो रूल तो कर रही है लेकिन भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वो फॉलो कर रही है, मतलब हम लोग जो है सो उसके अधीन नहीं हैं। और वो हमारे यहाँ से पैसे आज भी ले जा रही है, पहले भी पैसे ले जाती थी, लेकिन पहले लूट के ले जाती थी बिना रूल के, और इनके रूल के हिसाब से आपको जीना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे पहला युद्ध प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और यहाँ पे जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया जाएगा मीर जाफर के द्वारा। ये मीर जाफर का बेटा मार देगा इसको। और सिराजुद्दौला के हारने के पीछे के कारण भी बहुत सारे हैं, जब हम इस पे आपसे बात करेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगी इसके बारे में। उसके बाद में जो है सिराजुद्दौला जब हार जाता है तो उसके बाद में जो है सो यहाँ पे अंग्रेज जो है सो यहाँ से पैसा ले करके और फिर जो है सो दूसरे जगह यूटिलाइज करना, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही रिच स्टेट था और बंगाल पे कब्जा होने के बाद उनकी जो है सो पहुंच दूसरे स्टेट तक पहुंचना, और कंपनी जो है सो एक सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिकली जब आप साउंड रहते हैं तो जीवन में दूसरे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकली आप साउंड नहीं रहेंगे तो दूसरे काम होने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इकोनॉमिकली अच्छी हो गई, और जब अच्छी हो गई तो साउथ के साइड में या मराठा साइड में उसको विजय पाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1818 का जो युद्ध होता है वहाँ पे चूँकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा कि हमें जो है सो यहाँ पे युद्ध करने के लिए या पैसे के लिए, और पैसे के लिए उस पर ब्रिटेन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा, जिसके कारण जो है सो अच्छी खासी उसने अपनी पकड़ भारत में बना लेती है। उसके बाद में बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, और बक्सर की लड़ाई समझिए कि बहुत निर्णायक लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे 1764 में जो लड़ाई हुई है यहाँ पे आपको 3 राजा, एक तो आपका जो मीर कासिम है जो कि इसका दामाद है मीर जाफर का, वो हारता है, तो बंगाल भी गया, अवध का नवाब भी गया, और साथ में दिल्ली का जो राजा है वो भी, तीनों यहाँ पे एक साथ हारेंगे
और उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली वाले जो किंग हैं भाई साहब, उनको जो है सो यहाँ पे स्टाम्प की तरह यूज किया जाएगा और फिर जो है सो पूरे वर्ल्ड पे, पूरे इंडिया पे अपना एस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे करेगा। अब उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है, ये 2 लड़ाइयों के बाद के बाकी सारी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद में शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में अलग अलग टाइम पे आता है, जैसे 70-73 में, 70-84 में, 70-93 में अलग अलग नियम लिया करके शासन व्यवस्था को, इकोनॉमिक सिस्टम को और जो है सो आपको बाकी दूसरे चीज़ों को जो है सो यहाँ पे सुधारा जाएगा। लेकिन ये तीनों चारों जो सुधार होंगे ये भारतीयों को पसंद नहीं आएगा और भारतीय जो है सो अल्टीमेट इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देंगे और इसको कहा जाता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 में हुआ। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे, चूँकि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हर जो है एक तरह से कहा जाएगा फेल्योर साबित होगी और उसके बाद में जो रानी विक्टोरिया है वो बोलेगी या वहाँ का पार्लियामेंट बोलेगा कि आज से जो है सो कंपनी का शासन खत्म होता है और भारत का शासन अब जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलेगा या ब्रिटिश राज या विक्टोरिया के अंदर आ गया है और उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे जो है सो आपको भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो जाता है और यहाँ पे 1885 में, जो कि आज का इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका निर्माण 1885 में होता है, जो कि एक अंग्रेज द्वारा एओ होम के द्वारा किया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया और स्वदेशी आंदोलन जो है सो इसी टाइम हो रहा है और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और इसी टाइम पे दांडी मार्च गांधी जी क्यों करते हैं और नमक सत्याग्रह क्यों, नमक कहीं क्यों चुना जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि एक मेजर आंदोलन जो है सो एक ये आंदोलन है जिसको हमें पढ़ना रहता है, उसके बाद में दूसरा एक आंदोलन जो कि ये है उसके हमें पढ़ना रहता है और लास्ट में जो है सो हमारे पास ये है, ये तीसरा आंदोलन है और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये चौथा आंदोलन है। ये 4 जो है सो आपको आंदोलन के बारे में अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि मोस्टली मॉडर्न इंडिया आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में और आप लोग हमारे इसको जुड़िए और इसको देखिए। उसके बाद में लास्ट में अंग्रेज जब समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता है तो 15 अगस्त 1947 को बोलेंगे कि हम आपको आज़ाद करते हैं और उसके बाद में भारत का विभाजन हो जाएगा। इसके कारण क्या है, लॉजिक क्या है, सब धीरे धीरे समझेंगे समय के साथ में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमें थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। थैंक यू।